हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 तक सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एज एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको बताना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा और उसके साथ रीज़न भी देना है। आप रीज़न लिखेंगे कि किस क्या डेफिनेशन या स्टेटमेंट या क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि रीज़न हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो वन बाय ले लेते हैं, वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए डी। ए डी किसके इक्वल होगा? तो अगर आप यहाँ फिगर में देखते हैं ये ए डी है, तो ए डी होगा हमारा बी सी के इक्वल। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। लेकिन रीज़न क्या आएगा? एज यू नो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सिंस आप लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हिंदी में इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर माप की होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, और वी कैन से सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर माप की होती हैं। आप माप भी लिख सकते हैं और सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि बराबर होती हैं, वो भी ठीक है। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एंगल डी सी बी, ये देखिए डी सी बी। तो डी कहाँ है? सबसे पहले डी को देखेंगे, फिर सी एंड बी, यानी डी और ये सी हमारा एंगल एंड देन बी। तो ये डी सी बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये होगा डी ए बी के इक्वल। डी यहाँ पे फिर ए के पास आएंगे, यानी ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो भी इक्वल ही होते हैं। तो आप किस तरह से लिखेंगे? सेकेंड पार्ट, डी सी बी इज इक्वल टू डी ए बी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सिंस आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, सॉरी नॉट साइड्स, यहाँ पे एंगल आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं हम। सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। हिंदी में से लिखेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है। कोणों का माप बराबर होता है। अगर आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए रीज़न लिखना ज़रूरी है कि आपने क्यों लिखा कि डी ए बी इक्वल है, क्यों लिखा कि बी ए सी इक्वल है। अब देख लेते हैं थर्ड, ओ सी। डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, ग्रीन से ओ सी। ओ कहाँ है हमारा? सेंटर में, एंड सी। तो ये रहा हमारा ओ सी। ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ सी विल बी इक्वल टू ओ ए। ओ ए की इक्वल होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि जो विकर्ण है यानी डायगोनल है वो एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट जो लिखेंगे, थर्ड पार्ट है हमारा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, एंड द रीजन विल बी सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Since diagonals of a parallelogram bisect each other. .
एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे कि विकर्ण एक दूसरे, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज करते हैं और उसे मेंशन करना ज़रूरी है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया OC इज इक्वल टू OA। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें दो एंगल का सम दिया गया है, DAB का मेजर एंड CDA का मेजर। तो DAB कहाँ पे है, DA एंड B, यानी ये एंगल, एंड CDA डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, CDA ये हमारा। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये होता है 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो आप रीज़न भी लिखेंगे इसके साथ साथ। तो पहले हम आंसर लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट, MDAB प्लस MCDA किसके इक्वल होगा। ऑब्वियस है कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है C एंड यहाँ पे हमारा ये B, इन एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स, और रीज़न लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होगा कि उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा समांतर चतुर्भुज के, इसी को हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन है, 5 पार्ट्स हैं इसके, और इसमें x, y, z की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। और x, y, z क्या है, ये डिफरेंट एंगल्स फिगर में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है, एक पैरेललोग्राम में एक वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट B जो एंगल है दैट इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। अब इसमें हमें x भी फाइंड आउट करना है, y एंड z भी। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करते हैं। तो आप जैसे कि जानते ही हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये दोनों एंगल जो होते हैं आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, इनका सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ रीज़न लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और हिंदी में लिखेंगे आसन कोणों का योग। और किसके आसन कोण है ये, समांतर चतुर्भुज के। तो आप लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल B हमें पता है 100 डिग्री, C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहाँ आके आप माइनस कर देंगे। तो C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो जो हमारा एंगल C है वो आ गया 80 डिग्री। नाउ अब यहाँ पे हमें z एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z जो होगा वो हमारा x के इक्वल होगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो इसे लिखेंगे z इज़ इक्वल टू x। तो z का जो एंगल है वो x के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ
पैरेललोग्राम यानी जो हमारे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। नाउ z इज इक्वल टू एक्स है, तो अगर हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है अपने x की, यानी जो कि हमारा 80 डिग्री आया है ये, तो z भी हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। नाउ z अगर 80 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया तो y और a का सम भी आप जानते हैं कि 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो y है और ये z है दोनों हमारे जो एंगल्स हैं इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये y और z ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे क्योंकि अगेन दे आर एडजेसेंट एंगल्स। तो लिख लेंगे y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री एज एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये रीज़न भी लगा सकते हैं। और दूसरा रीज़न आप क्या लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए दोनों रीज़न में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। y इस 100 के इक्वल होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल हमारे कितने होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो z की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है y प्लस z, सो 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे माइनस करेंगे सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, 100 आ गया, 100 डिग्री हमारे पास। तो x की वैल्यू y z हमने सभी फाइंड आउट कर लिए हैं। ये देखिए y, ये z और ये हमारा x। नाउ अब अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें x y z ही निकालना है और सेकंड पार्ट को हम नीचे लेके जाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे भी हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें भी हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो 50 डिग्री प्लस x, 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अगेन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के होते हैं। और हिंदी में से लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 50 डिग्री गिवन है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारी 130 डिग्री। तो x का ऑपोजिट एंगल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x का ऑपोजिट एंगल क्या है हमारा, यहाँ पे y है। तो ये हो जाएगा हमारा, और वी कैन से x जो है वो z के इक्वल भी होगा हमारा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे ये, और x हमारा यहाँ पे y की इक्वल भी होगा। x इज इक्वल टू y होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो इक्वल होंगे हमारे। दूसरा, इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपको स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है, इनके बिना स्टूडेंट्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो उससे हमारे एंगल्स फाइंड आउट हो रहे हैं, देखिए बहुत इजीली। तो x हमारा y के इक्वल है और x हमारा z के इक्वल भी होगा, क्योंकि जो x है वो z का संगत कोण है। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी इनकी, x की वैल्यू आ गई हमारी 130 डिग्री, y की वैल्यू भी आ गई 130 डिग्री। यहाँ पे संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पूरा लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और z भी आ गया हमारा 130 डिग्री।
तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट में भी हमें एक्स, वाई और जेड ही फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री गिवन है, यहाँ वाई है और ये हमारा एक्स है। लेकिन आप देखेंगे एक्स और एक्स का ऑपोजिट एंगल दोनों, क्योंकि उसका ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एज वर्टिकली अपोजिट एंगल इज 90 डिग्री। नाउ x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, यानी यहाँ पे देखिए ये y, ये x और ये 30 डिग्री, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी त्रिभुज के तीन कोणों का योग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज के तीन कोणों का योग। तो ये हो गया त्रिभुज के तीन कोणों का योग। x की वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ पे आप 90 डिग्री पुट कर देंगे। y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 प्लस 30 हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस करेंगे आप y इज इक्वल टू 180 डिग्री से 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, और जो हमारा y है वो हमारे z के इक्वल है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, ये y है हमारा और ये z है। तो ये y और z एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो y इज इक्वल टू z, यानी y भी और z दोनों हमारे 60 डिग्री होंगे। और रीज़न लिखेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एकांतर अंतकोण। रीज़न के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको रीज़न्स अच्छे से ध्यान रखने हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट से आप इनको प्रूफ कर रहे हैं। और आप सिर्फ इन ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको इंटीरियर याद नहीं रहता, ऑल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, इसका फिगर हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। तो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जेड की वैल्यू निकालना सबसे आसान है यहाँ पे। तो z की वैल्यू निकालेंगे, z इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये दोनों एक दूसरे के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हिंदी में से लिख लेंगे संगत कोण। नाउ यहाँ पे y हमारा z हमारा 80 डिग्री आ गया है। y और x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब 1 बाय 1 अप्रोच करते हैं। x और ये 80 डिग्री, x प्लस 80 डिग्री, x प्लस 80 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी जो आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। अब ये हो गया हमारा, अगर x अब हमें फाइंड आउट करना है, 80 डिग्री को यहाँ ले जाएंगे हम, 180 डिग्री से माइनस करेंगे 80 डिग्री, सो x इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 100 डिग्री। तो y क्या होगा यहाँ पे? अगर y फाइंड आउट करना है तो y कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? तो देखिए y का ऑपोजिट एंगल कितना है? 80 डिग्री। तो y का ऑपोजिट एंगल है 80 डिग्री, और रीज़न लिख देंगे आप, ये भी इक्वल होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी जो सम्मुख कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए एक्स, वाई, जेड तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट अब हम देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है ये। तो y यहाँ पे देखेंगे आप कि जो y एंगल है हमारा वो इक्वल हो जाएगा 112 डिग्री के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम को। तो रीज़न लिख देंगे यहाँ पे
opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. और हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं. समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं. सम्मुख कोण बराबर होते हैं. ओके, नाउ ये हमारा 112 है. यहाँ पे हमें 40 डिग्री पता है, तो अब फाइंड आउट करना है x. अगर 3 एंगल्स हमारे ट्राइंगल के हमारे पास हैं, उनमें से 2 हमें गिवन है, तो थर्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसे लिखेंगे x + y + 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के 3 कोणों का योग. ये रीज़न लिखने के बाद अब देखिए आपको y की वैल्यू पता है. सो 112 + 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों को प्लस कर लेंगे. 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री. माइनस करने पे आएगा ये 28 डिग्री. सो x हमारा 28 होगा, तो स्टूडेंट्स z भी हमारा 28 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेट यानी एकांतर कोण है इसका. x इज इक्वल टू z, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 28 डिग्री. और रीज़न लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण. तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ. अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D + B 180 डिग्री हो? क्या? तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज चेक करना है, कुछ कंडीशंस हमें गिवन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. कैसा हो सकता है? तो इट डिपेंड्स हमने फिगर कैसे बनाया है तब हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें, ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया. अगर टिल्टेड एक ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने एक टिल्टेड पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है. ये A, ये B, ये C और ये D. तो क्या इस केस में पॉसिबल है कि 180 डिग्री हो? ये तो हमें पता है कि अगर एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट होने पे यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एंगल D है और यहाँ पे एंगल B है, इस तरह से अगर हमने फिगर बनाया है, तो ये दोनों केस में सम जो होगा वो 180 डिग्री हो सकता है. लेकिन हमेशा ऐसा हो वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा. तो हम रीज़न लिखेंगे येस इट कैन बी. ये हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा. इट कैन बी बट हेयर इट नीड्स नॉट टू बी. ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो हिंदी में से लिख लेते हैं. फिगर कैसा बनाए बेसिकली उस पर डिपेंड करता है. ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिगर पे डिपेंड करता है. परंतु हमेशा सत्य नहीं है, मतलब हमेशा होगा ये पॉसिबल नहीं है. अब सेकंड पार्ट देखते हैं. AB इज इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर है, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 4.4. क्या ये पॉसिबल है? चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा. तो AB हमसे बोला गया है फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर. AB 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया. सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम. देन AD, ये AD अगर ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर AD. देन BC, B और C 4.4 ड्रॉ कर लिया हमने. और यहाँ पे CD भी 8 सेंटीमीटर है हमारा. तो आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस आ गया. ये 4 है, ये 4.4 सेंटीमीटर है. अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती तो ये हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म करता, बट यहाँ पे ऑपोजिट साइड हमें जो मेजरमेंट्स दिए हैं वो
ठीक नहीं है एक पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि इससे एक पैरेललोग्राम बन जाए। नो, in this case because one pair of opposite sides are not equal. No, in this case because one pair, क्योंकि एक जो पेयर है वो one pair of opposite sides are not equal. So यहाँ पे देखिए, in this case because one pair of opposite sides are not equal, so out of two one pair is not equal. तो कौन सा पेयर, ये हमारा 4 है, ये हमारा 4.4 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि संगत जो इसके सम्मुख जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं हैं, तो इसलिए ये एक हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म नहीं हो रहा है। अब A इज इक्वल टू अगर 70 डिग्री हो और C इज इक्वल टू 65 डिग्री, क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। कैसे? अगर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मान लीजिए A, B, C और D है। A हमें 70 डिग्री गिवन है और ये बोल रहे हैं कि C इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। एज यहाँ पे लिखेंगे, सो एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, हैंस नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप रीज़न जानते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए पैरेललोग्राम के, तो यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे, एक स्टेटमेंट, हैंस ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर नहीं है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।